साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि लग्नेश और तृतीयेश का आपसी संबंध किस प्रकार से अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि यदि लग्नेश और तृतीयेश का अर्थात पराक्रमेश का आपसी संबंध हो, क्षेत्र परिवर्तन संबंध हो, तो ऐसे में जातक को किस प्रकार से शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है, यानी फल दीपिका के अनुसार ये जो है यह उल्लेख मुझे फल दीपिका में मिला है। ज्योतिष शास्त्र के अनमोल ग्रंथ फल दीपिका में इस प्रकार का फलादेश का वर्णन है। तो देखिए लिखा हुआ है, यदि लग्नेश और तृतीयेश का संबंध हो, अर्थात यदि लग्नेश एक दूसरे की राशि में स्थित हो, यानी लग्नेश तृतीय स्थान में हो और तृतीयेश लग्न में हो, और अर्थात बलवान लग्नेश तृतीय में हो और बलवान तृतीयेश लग्न में हो, यानी स्वगृही या उच्च का तृतीयेश लग्न में हो और स्वगृही लग्न और उच्च का लग्नेश, स्वगृही लग्नेश या उच्च का लग्नेश कहाँ हो, तृतीय स्थान में हो, तो जातक साहस से काम करने वाला, हिम्मत से कार्य करने वाला होता है, कायर स्वभाव का नहीं होता है, डरपोक नहीं होता है और अत्यंत धैर्यशाली होता है और पराक्रमी होता है तथा भाइयों से प्रेम करने वाला होता है। इसी प्रकार यदि तीसरे घर का मालिक अर्थात तृतीयेश बलवान हो, स्वगृही हो या उच्च का हो, सदग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ हो और भ्रातृभाव का कारक भी बलवान हो, अर्थात भ्रातृभाव का कारक मंगल बलवान हो, तो और शुभ भाव में बैठा हुआ हो। शुभ भाव कहते हैं केंद्र या त्रिकोण को, यानी लग्न में हो, चतुर्थ स्थान में हो, सप्तम स्थान में हो या दसम स्थान में हो या नवम स्थान में हो या पंचम स्थान में हो, तो ऐसे में क्या होता है, भाइयों का सुख मिलता है, बंधु बांधवों से, ऐसा जातक बंधु बांधवों से युक्त होता है, बंधु बांधवों की वृद्धि होती है और बंधु बांधवों का सुख मिलता है। किंतु यदि कारक और तीसरे घर का स्वामी निर्बल हो, ऐसे में भाइयों में अनमनसी बनी रहती है, भाइयों का सुख प्राप्त नहीं होता है। आगे देखिए, यदि तृतीय तीसरे घर का स्वामी तीसरे भाव का कारक अर्थात मंगल दोनों उन्हीं राशियों में बैठे हुए हों और बृहस्पति सूर्य और मंगल से दृष्ट हों तथा लग्न से तीसरे घर में वही राशियां हों, तो जितने नवांश तीसरे भाव में उदित हों चुके हों उतने ही अच्छे ढंग से भाइयों का सुख प्राप्त होता है। तो आप समझ ही गए होंगे, कुल मिलाकर के यदि लग्नेश
तृतीय स्थान में हो, यानी पारस्परिक संबंध। पार इसको कहते हैं पारस्परिक स्थान परिवर्तन संबंध। यानी कुंडली में लग्नेश कहाँ हो, यानी तृतीय भाव में तृतीय स्थान में हो, और तृतीय पराक्रमेश कहाँ हो, लग्न में हो। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसा जातक अत्यंत बलवान भी होता है और बुद्धिमान भी होता है, साहस का धनी भी होता है, धैर्यवान भी होता है, और भाइयों से का प्रेमी भी होता है। भाई बंधु भी जो है, बंधु बांधव भी उससे प्रेम करते हैं, और वह भी जो है बंधु बांधवों से प्रेम करता है। और तीसरे घर का मालिक बलवान हो या सदग्रह, यानी शुभ ग्रह हूं, शुभ ग्रह क्या हो, साथ में हो, और भ्रातृभाव का कारक भी क्या हो, बलवान हो, अर्थात मंगल भी क्या हो, बलवान हो, और शुभ भाव में बैठा हुआ हो। ऐसे में निसंदेह बंधु बांधवों के सुख की प्राप्ति होती है। बंधु बांधवों में तालमेल बना रहता है, एक दूसरे के सुख में जो है वह जो है अत्यंत सहयोग देते हैं। बंधु बांधव जो है यानी उसकी उन्नति में सहयोग देते हैं। किंतु यदि कारक और तीसरे घर का स्वामी ये कमजोर नहीं होनी चाहिए, निर्बल नहीं होनी चाहिए। यदि ये निर्बल हो या दो स्थान में बैठे हो, दूसरा स्थान किसे कहते हैं, त्रिक स्थान को, 6, 8, 12, यानी तृतीय जो है 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसे में क्या होता है, यानी भाई बंधुओं का से सुख प्राप्त नहीं होता है, और भाई बंधुओं से उसकी क्या होती है, अनबन सी बनी रहती है। कुल मिलाकर के तीसरे घर का स्वामी और तीसरे भाव का कारक अर्थात मंगल उन्हीं राशि में बैठे हुए हों, और बृहस्पति सूर्य और मंगल से दृष्ट हों। बृहस्पति सूर्य और मंगल से, इन तीनों ग्रहों से दृष्ट हों, और लग्न से तीसरे घर में वही राशियां हों, तो जितने नवांश तीसरे भाव में उदित हों, टिके हों, उतना ही जो है भाइयों का सुख अधिक प्राप्त होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन सज्जनों का आभारी हूँ जो ज्योतिष मित्र चैनल को नियमित रूप से देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।